अपना क्या चल रहा था, ओपेसिटी आपने देखा है ना, ओपेसिटी आपने देखा था। अब ओपेसिटी में क्या था कि हमें जो कलर्स है उसका हम क्या करते थे, ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करते थे, है ना। आरजीबी के साथ जो लास्ट वाला ए जो था मेरा, उसके अकॉर्डिंगली हम वो पैरामीटर यूज करते थे फॉर ट्रांसपेरेंसी। या तो हम डायरेक्टली ओपेसिटी नाम के प्रॉपर्टी पे हम इक्वल टू से वैल्यू कोलन से उसको वैल्यू हम दे देते हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट रहता है इमेज। इमेज के ऊपर हम क्या डिजाइन कर सकते हैं, तो बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज के अंदर इमेज वाले हैं, बैकग्राउंड इमेज वगैरह। यहाँ पे मैंने एक इमेज के अकॉर्डिंगली, जस्ट ठीक है, बैकग्राउंड इमेज के अकॉर्डिंगली बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी रहता है। इमेज मतलब क्या रहता है, अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर ड्यू के लिए देना है बैकग्राउंड इमेज तो मैं वो दे सकता हूँ। किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स के लिए देना है पैराग्राफ के लिए, उसके लिए दे सकता हूँ। अलग अलग मुझे जिस जगह पे मुझे इमेज चाहिए, कलर चाहिए, मैं वो डिजाइन कर सकता हूँ, है ना। अगर मुझे रिपीटेड सेक्शन में चाहिए, कवर करना है पूरा, तो मैं रिपीट वाला यूज करूंगा, है ना। उसके मल्टीपल्स प्रॉपर्टीज है। क्या प्रॉपर्टीज है, इमेज के भी देखते हैं, और हमारा लास्ट का जो फॉन्ट वाला बाकी था वो भी हम चेक करते हैं, ठीक है। पहला फॉन्ट का जो प्रॉपर्टी है वो किसके लिए वर्क होता है, ऑल सेट फॉन्ट के प्रॉपर्टीज वो वन डिक्लेरेशन में देता है। फिर हम क्या क्या डिक्लेयर कर सकते हैं, पहला फॉन्ट स्टाइल प्रोवाइड कर सकते हैं, फॉन्ट वेरिएंट प्रोवाइड कर सकते हैं, फॉन्ट वेट कितना चाहिए, फॉन्ट का साइज कितना चाहिए, लाइन हाइट और फॉन्ट साइज ऑब्लिक में है, मतलब दोनों में से कोई भी एक दे सकते हो। फॉन्ट फैमिली किसका चाहिए, कैप्शन में क्या दिखना चाहिए, है ना, आइकॉन्स क्या है, मेन्यू क्या है, ये सब आप इतने प्रॉपर्टीज आप डिसाइड कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो इन अ सिंगल प्रॉपर्टी के साथ। ओके, नोट दैट। HTML हेड क्लोजिंग हेड, ठीक है। बॉडी क्लोजिंग, इसके बीच में आप अपना डिजाइन कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, यस, कोई तो एक पैराग्राफ डिजाइन करते उस पर हम चेक करते हैं उसका फॉन्ट फैमिली कैसे डिजाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग, ठीक है। ठीक है, कंट्रोल V कंट्रोल S, तो करते हैं। ये सिंपल वाला फॉन्ट जो हमारा वर्क करेगा, कैसे करेगा, नॉर्मली वर्क कर रहा है ना, ठीक है। ठीक है, नॉर्मली वर्क कर रहा है। अब मुझे इसका क्या करना है, स्टाइल प्रोवाइड करना है ना। स्टाइल के साथ मैं इनलाइन प्रोवाइड कर सकता हूँ फॉन्ट में, या तो मैं हेड के अंदर हेड के बाद में स्टाइल टैग ऐड कर सकता हूँ, है ना, या तो एक्सटर्नल इनलाइन, ये आपको पता है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, इसी पे ही काम करते, ठीक है। यहाँ पे भी काम करते हैं और यहाँ पे भी काम करते हैं, ठीक है। इनलाइन स्टाइल इज इक्वल टू क्या देना है हमें, फॉन्ट। फॉन्ट में आप क्या क्या दे सकते हो, यस एवरीवन, क्या यूज कर सकते हो फॉन्ट में, सेट ऑल प्रॉपर्टीज मुझे डिजाइन करना है, तो मैं पहले फॉन्ट का स्टाइल दे सकता हूँ। अब फॉन्ट के स्टाइल क्या क्या है चेक करो, ये फॉन्ट के अकॉर्डिंगली सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज है, ओके। फॉन्ट स्टाइल, अब कौन कौन से स्टाइल रहते हैं,
अगर आपको सर्च करना है ना तो आप यहाँ पे जाके भी सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट एलिमेंट, ठीक है, फॉन्ट में प्रॉपर्टीज है, देखो फॉन्ट की सबसे ज्यादा है प्रॉपर्टीज। ओके, इस पे थोड़ा सा गो थ्रू करो, बहुत सारे हैं। उसका वेट कैसे दे सकते हो वगैरह, इतने सब प्रॉपर्टीज है। तो इस पे थोड़ा है ना गो थ्रू ज्यादा करो, इसको थोड़ा टाइम ज्यादा दोगे तो बेटर रहेगा। ओके, फॉन्ट के साथ में क्या क्या ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, फॉन्ट, फॉन्ट के साथ में कैप्शन यूज कर सकता हूँ, आइकॉन यूज कर सकता है ना। यस, तो फॉन्ट का स्टाइल जो रहेगा, फॉन्ट का स्टाइल, अब ये एक ही इसके अंदर आप डिजाइन कर रहे हो तो आपको यहाँ पे सिर्फ फॉन्ट आपने यूज किया ना तो ये फॉन्ट के बारे में ये इन्फॉर्मेशन देगा। लेकिन आपको क्या क्या चाहिए आपको, यस, कौन सा वाला चाहिए आपको, फॉन्ट स्टाइल। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल का यूज करो, ठीक है, फॉन्ट स्टाइल पे क्लिक करो। अब फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी आ रहा है क्या, नहीं, फॉन्ट स्टाइल में एक इटैलिक दिखा रहा है, ऑब्लिक दिखा रहा है, नॉर्मल दिखा रहा है। ओके, तो मैं इटैलिक लेता हूँ, ठीक है, इटैलिक देता हूँ। ओके, कॉमा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको क्या देना है, यस, जस्ट मिनट, फॉन्ट ऐसे यूज करो, क्लिक करने के बाद चला जाता है फॉन्ट टैब, इटैलिक रखो, ठीक है, ये फॉन्ट इटैलिक नहीं ले रहा है, बस 1 मिनट, यहाँ पे देते हैं फॉन्ट इटैलिक, स्पेलिंग सही है क्या चेक कर लो। क्या बता रहा है ये, इटैलिक फॉन्ट नहीं ले रहा है, वाई नहीं, क्यों नहीं ले रहा है वो इटैलिक फॉन्ट, ठीक है, फॉन्ट स्टाइल ऐसा ऐड करना पड़ेगा ना। स्टाइल की जरूरत नहीं है, ये लेता है ना। यहाँ पे देखो अपने यहाँ पे प्रोवाइड किया ना, फॉन्ट के साथ आप फॉन्ट स्टाइल प्रोवाइड कर सकते हो, वेरिएंट प्रोवाइड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन है ना, वैल्यू। अगर स्टाइल यूज करना तो स्पेसिफिक, नॉर्मल, इटैलिक, बोल्ड, इनहेरिट ऐसे यूज कर सकते हैं। मैं फॉन्ट का स्टाइल भी डिजाइन कर सकता हूँ उसमें, ठीक है, ठीक, स्टाइल के अकॉर्डिंगली चेक कर लेना, ठीक है, फॉन्ट स्टाइल, नॉर्मल, इटैलिक, ऑब्लिक, ये आप दे सकते हैं। उसके साथ और कुछ प्रॉपर्टीज है, आपको एक वन बाय वन डिजाइन करो, ठीक है, ठीक है। दूसरा, फॉन्ट साइज, या तो फैमिली, फैमिली के अंदर आप, फॉन्ट फैमिली के अंदर एटो, ये बहुत सारे फैमिलीज है, बहुत सारे फैमिलीज है, आप इसमें से यूज कर सकते हो। सैंस सेरिफ ज्यादा यूज होता है, मोनोस्पेस थोड़ा कम यूज होता है ना, फैंटेसी भी थोड़ा ज्यादा यूज होता है, ये ज्यादा, यूआई सैंस सेरिफ भी यूज होता है ज्यादा, ठीक है, तो आप जो लेना है तो ले सकते हो, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, कंट्रोल वी, ठीक है, फॉन्ट फैमिली। ओके, अगर आपको इसका चेंजेस नहीं दिख रहा है तो मोनो स्पेस का यूज करके चेक करो, चेंजेस अगर आपको ऑकर नहीं हो रहे, मोनो स्पेस का यूज करो, सबको चेंजेस समझ में आएगा। यस, ऐसे फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेट, फॉन्ट हाइट डिजाइन कर सकते हो। फॉन्ट साइज देखो, अब ये जो साइज है ना इसको थोड़ा सा चेक कर लेना, ट्रिपल एक्स मतलब बहुत बड़ा लार्ज होता है, उसमें स्मॉल, उसमें स्मॉल के अंदर थोड़ा लार्ज, एक्स स्मॉल मतलब छोटा, एक्स लार्ज, ऐसे इनके ये रहते हैं। लार्ज भी दे सकते हो, लार्जर दे सकते हो, मीडियम, स्मॉल, स्मॉलर, अनसेट मतलब आप सेट नहीं कर रहे हो, ठीक है। वेब किट के अकॉर्डिंगली भी दे सकते हैं, वेब किट मतलब क्या रहता है, एनिमेशन टाइप रहता है, जैसा आपका विंडोज, जैसा विंडोज रहेगा उसके हिसाब से वो फॉन्ट दिखाएगी, है ना, उसमें आप चेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, डबल एक्सएल लेता हूँ, कैसा दिख रहा है, यस, छोटा वाला दिख रहा है, तो आप इसको चेंज कर रहे हो,
एक्स स्मॉल के साथ, तो उससे थोड़ा सा बड़ा दिखेगा नॉर्मली। अगर आप उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर रहे हो, ओके, एक्स लार्ज तो बड़ा दिखाएगा। क्लियर है? तो आप ये फॉन्ट साइज का भी अकॉर्डिंगली यहाँ से, अगर आपको प्रॉपर्टीज नहीं पता है तो आपको यहाँ से यूज करना। ओके, यहाँ पे सेट करके यहाँ पे चेक करो कैसे दिख रहा है, फिर वो फॉन्ट का साइज आपको सही लग रहा है आपके पेज के लिए, यस पेस्ट कर देना। क्लियर है? यस। और आपके इसमें चेक कर लेना, फिर कर पाओगे। यस। अभी ये देखो, मोनोस्पेस फॉन्ट साइज एक्स लार्ज नहीं ले रहा है। अब एक्स लार्ज क्यों नहीं ले रहा है फॉन्ट साइज? सेमीकोलन दे दो, यहाँ पे कॉमा मत दे दो, पर ऐसे एरर दिखाता नहीं है वो। एरर आपको यहाँ पे दिखाएगा लेकिन आपके इसमें नहीं दिखाएगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स लार्ज दिया मतलब बड़ा फॉन्ट चला गया। सेम थिंग्स, और कुछ आप इस पे डिजाइन कर सकते हो फॉन्ट के अकॉर्डिंगली। फॉन्ट को बैकग्राउंड कलर देना है तो दे सकते हो आप। यस, फॉन्ट को मेरे को बैकग्राउंड कलर देना है, कैसे दोगे? यस, बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी देंगे, लेकिन वो बैकग्राउंड कहाँ पे जाएगा? यस, ये जो मैंने पैराग्राफ दिखा है ना, पैराग्राफ, ये पैराग्राफ, इसको जाता है वो बैकग्राउंड कलर। पैराग्राफ टेक्स्ट को जाना चाहिए बैकग्राउंड कलर। या तो टेक्स्ट को मेरे को क्या करना है, 3D एनिमेट करना है, तो कैसे करोगे? यस, फ्लेक्स फ्लो कॉलम वाइज दिखाना है तो कॉलम वाइज, बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं इसके एफ के अकॉर्डिंगली। फॉन्ट फैमिली दिया है हमने, ठीक है। ऑप्शन साइजिंग, ऑप्टिकल साइजिंग क्या रहता है? साइजिंग मतलब क्या रहता है, जैसा मेरा पैलेट लास्ट और डार्क, ठीक है, जैसा मेरा फॉर एग्जांपल देखो, मैं कुछ स्क्रीन की साइज रिचेंज करता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग ये प्रॉपर्टीज काम करेंगे। ठीक है, फॉन्ट को आपको स्ट्रेच करना है नहीं करना है वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा इसको स्ट्रेचिंग का सेमी से बदले थोड़ा सा स्ट्रेच करते हो, एक्स्ट्रा एक्सपांड हो रहा है क्या कुछ वहां पे? नहीं दिखा रहा कुछ ऐसा इफेक्ट। इनिशियल एक्सपांडेड, ठीक है, आई थिंक दिखा है थोड़ा सा एक्स्ट्रा लार्ज वाला एक्सपांडेड, सेमी एक्सपांडेड, इंडेक्स नहीं दिखा रहा है वो। कॉपी करो उसको। कंट्रोल पी एक्सपांडेड, मतलब क्या रहता है, ये जो मेरा ये जो चल रहा है ना इसको थोड़ा सा एक्सपांड करेगा, है ना, उसके अकॉर्डिंग ये रहता है। तो थोड़ा जाके चेक करो नॉर्मली, साइज तो लग रहा है उसको। ओके, ठीक है, एक्सपांड अकॉर्डिंगली, नॉर्मली ऐसा कुछ इफेक्ट नहीं दिखा रहा है वो। ठीक है, एक बार इसमें गो थ्रू करो, मल्टीपल प्रॉपर्टीज ऐड करके। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी अपने? वेरिएंट और वेट। वेट मतलब सबको पता है, आपको नॉर्मल दिखाना है, बोल्ड दिखाना है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली दे सकते हो, है ना। कुछ ब्राउजर को सपोर्ट नहीं करता है, केयरफुल करो, मेनी ऑफ दिस, ये जो प्रॉपर्टीज है ना ये सपोर्ट नहीं करता है कुछ ब्राउजर्स, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा जाकर थोड़ा चेक कर लेना। अब इसमें फॉन्ट वेट कितना देते हैं आप, 100 से लेकर 900 तक रहता है ना। और इसमें कुछ नॉर्मल्स, बोल्ड, बोल्डर, लाइटर, ये भी आप डिजाइन कर सकते हो। तो एट ए टाइम दो प्रॉपर्टी सेट नहीं कर सकते हो, एट ए टाइम दो प्रॉपर्टी सेट नहीं कर सकते, ठीक है। कैप्शन यूज करना है तो कैप्शन भी दे देना, ठीक है। साइज देना है तो साइज भी देना। वेरिएंट के अकॉर्डिंगली क्या होगा, डिस्प्ले स्मॉल कैप्स फॉन्ट, है ना, तो स्मॉल कैप्स फॉन्ट के अंदर दिखाना है, नॉर्मल दिखाना है, उसके अकॉर्डिंग दिखाओगे। वेरिएंट का भी प्रॉपर्टीज बहुत जगह पे आपको देखने को मिलेगा, स्मॉल कैप्स लॉक के अंदर, है ना, आपको डिजाइन कर सकते हो। नेक्स्ट वाला जो है लिस्ट के प्रॉपर्टी। अब लिस्ट कहाँ पे वर्क होता है हमारा? यस, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, यस और नो?
तो लिस्ट का जो स्टाइल रहता है, सेट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द वन डिक्लेरेशन, एक डिक्लेरेशन में लिख सकते हो। मतलब लाइफ स्टाइल आपको देना है, लाइफ स्टाइल टाइप, पोजिशन, इमेजेस, ये आप एट ए टाइम दिखा सकते हो। अगर इमेज के अकॉर्डिंगली दिखाना है, स्टाइल के अकॉर्डिंगली दिखाना है, पोजीशन के अकॉर्डिंग दिखाना है, उसके अकॉर्डिंगली आपको जैसा लिस्ट डिजाइन करना है, उसके बुलेटिन्स वगैरह वो कैसा आपको डिजाइन करना है, उसके अकॉर्डिंगली मैंने ऑलरेडी एग्जांपल रखे हुए हैं। ठीक है, पहला एग्जांपल देखते हैं, इसको थोड़ा ओपन करके, ओपन विथ नोटपैड। अब इसमें देखो स्टाइलिंग प्रोवाइड करके रखा है मैंने ऑलरेडी। ठीक है, मैंने एक लिस्ट डिजाइन किया, H2 टैग के अंदर पैराग्राफ बताया और यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट दे दिया। सेकंड क्या कर दिया, अनऑर्डर लिस्ट बना दिया। लेकिन यहाँ पे क्लास के अकॉर्डिंगली मैंने क्या किया है, CSS अप्लाई किया। इसको क्लास A दे दिया और इसको क्लास B दे दिया। इसमें ऑर्डर लिस्ट प्रोवाइड किया, क्लास C और क्लास D। इसमें किसी को डाउट है कि ये इतना मैंने जो टैग्स एलिमेंट्स यूज किया है, एक एलिमेंट, एक यूएल एलिमेंट्स अनऑर्डर लिस्ट, उसमें मल्टीपल लिस्ट एलिमेंट्स, क्लास उसको A डिजाइन किया, क्लास उसको B डिजाइन किया, अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में क्लास C डिजाइन किया, दूसरा एक लिस्ट ऐड कर दिया अनऑर्डर वाला, ऑर्डर वाला उसको D क्लास दे दिया। अब इसमें प्रॉपर्टीज कैसे असाइन किया है देखो, अनऑर्डर लिस्ट डॉट A क्लास, मतलब ये वाला यूएल डॉट A, ये भी आप दे सकते हो, और या तो आप डायरेक्टली डॉट A भी दे सकते हो। बट अगर मैं ये जो यूएल है, यस यूएल है, नॉर्मली चेक करो, पैराग्राफ, पैराग्राफ क्लोज। अगर मैं यही क्लास यहाँ पे मैं देता था, ठीक है, और इसमें कुछ तो मैं ऐसा सिंटैक्स ऐड करता हूँ, ठीक है, ऐसा सिंटैक्स ऐड करता हूँ, और मैंने अगर ul डॉट ए नहीं लिखा, सिर्फ ए लिखा, तो इफेक्ट क्या होगा, यस एवरीवन, मतलब मैंने एक ही क्लास दो जगह पर डिवाइड कर दिया, मतलब सेपरेटली दे दिया, यूएल को भी वही प्रॉपर्टी दे दिया, पैराग्राफ को भी वही दे दिया। तो इस केस में क्या हो रहा है, ए क्या हो रहा है, पी को भी क्या देता है, यस प्रोवाइड करता है, यस और नो। अब मुझे सिर्फ क्या करना है, पी को प्रोवाइड नहीं करना है, पी के ए क्लास को ये प्रोवाइड नहीं करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट करूंगा। अंडरस्टैंड है, तो ये स्टाइल किस पे लगेगा, यूएल जो मेरा अनऑर्डर लिस्ट है उसके ए पे लगेगा। इसमें क्या किया उन्होंने, टैग डॉट क्लास नेम, मतलब पर्टिकुलर एक एलिमेंट्स को पिक कर रहे वो। यस अंडरस्टैंड है, यस और नो, यस एवरीवन। यूएल डॉट ए मतलब क्या, लिस्ट स्टाइल टाइप सर्कल चाहिए, स्टाइल का जो टाइप है वो कैसा चाहिए, सर्कल। अभी तक हम अनऑर्डर लिस्ट पे क्या कर रहे थे, जो कॉफी प्रोवाइड कर रहा था, टी, कोका कोला, इसके अकॉर्डिंगली क्या प्रोवाइड हो रहा था हमारा, यस यस एवरीवन, लास्ट टाइम देखा था हमने, वो पेज दूसरा है, देखो अभी ये सर्कल दिखा रहा है ना, सर्कल के अंदर हमें कुछ ऐसे डॉट दिखा रहा है, क्या बाय डिफॉल्ट क्या दिखाता है, ये बाय डिफॉल्ट क्या दिखाता है देखो, यस, ठीक है। अगर बाय डिफॉल्ट मैं इसको चेक करूं तो क्या दिखाता है देख लेना, क्या दिखाता है, यस, ये सर्कल दिखा रहा है, मतलब अंदर का जो पोर्शन है वो डार्क नहीं है ना। वैसे ही अगर मैंने यही प्रॉपर्टीज अगर मैंने क्लास ए के साथ डिजाइन किया और क्लास ए के साथ डिजाइन करके मैंने उसको लिस्ट स्टाइल टाइप इज स्क्वायर दिया, सर्कल दिया, सर्कल दिया मतलब क्या दिया मैंने उसको, यस, ये स्टाइल अगर आपको चेक करना है तो आप उसके अकॉर्डिंगली जाकर चेक करो, कैसे आप यहाँ से कितना यूज कर सकते हो वो भी आपको यहाँ पे बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, ओके, ओके, हाँ यहाँ पे सर्कल है, कंट्रोल स्पेस यूज करो, क्या क्या दिखाता है देखो, सर्कल दे सकते हो, ओके, डिस्क्लोजर ओपन, डिस्क्लोजर क्लोज, ये भी आप डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको स्क्वायर चाहिए तो आपका एस के ऊपर आएगा, अगर आपको स्क्वायर के ऊपर चाहिए, सर्कल के ऊपर चाहिए, राउंडेड चाहिए तो राउंडेड वाला एक इसमें नहीं है, सर्कल में राउंड आएगा, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी है स्क्वायर छोड़ के,
विदाउट स्क्वायर के अकॉर्डिंगली आप दे सकते हो। और ये जो ना हर प्रॉपर्टी के लिए एक एटो, इनहेरिट और इनिशियल, नॉन, रिवर्ट और अनसेट, ये 5 प्रॉपर्टी हर एक इसके लिए क्या रहता है, हर एक इसके लिए बाय डिफॉल्ट रहेगा। अब ये इनहेरिट क्या करता है, पेरेंट के थ्रू इनहेरिट करेगा। इनिशियल मतलब क्या, स्टार्टिंग में जो था उसका वही उसको प्रोवाइड करो, सेट मत करो ऐसे। ओके, एटो मतलब क्या, एडजस्ट होगा पेरेंट वाइज, तो ऐसे अकॉर्डिंगली वर्क करेगा। अब मैं यहाँ पे स्क्वायर देता हूँ तो वो स्क्वायर वर्क करेगा, लेकिन जो स्क्वायर वर्क हो रहा है वो उसका अंदर से जो डॉट रहता है ना, स्क्वायर के अंदर है ना डेटा फिल होता है। ओके, और सर्कल के अंदर डेटा, मतलब वो जो सिंबल है वो नॉर्मली सर्कल आएगा, है ना। तो अभी कभी कभी आपको ऐसे भी दिखता है, इसको कलर देना है तो कलर भी दे सकते हो आप, कलर भी इसको प्रोवाइड कर सकते हो, कलर के अकॉर्डिंगली चेक कर लेना। ठीक है, कलर का एग्जांपल है मैंने इसमें दिया हुआ है, अपर रोमन। अपर रोमन मतलब, यस, अपर रोमन मतलब देखो क्या दे रहा है, रोमन लैंग्वेज में 1 2 3 4 5 6 7 वो देगा अपर रोमन के अकॉर्डिंगली। और अल्फा, अल्फा मतलब लोअर अल्फा, अपर अल्फा, ये भी डिजाइन कर सकते हो। ए बी सी के अकॉर्डिंगली भी देगा वो बाय डिफॉल्ट। दिख रहा है आपको यहाँ पे ए बी सी, यस एवरीवन। ये रोमन के अकॉर्डिंगली रोमन देना है, अपर के अकॉर्डिंगली अपर देना है, लेकिन ये कहाँ पे करो वर्क, ये ओनली ऑर्डर लिस्ट पे वर्क करो, इसमें मत करो, या अनऑर्डर लिस्ट पे अपना रोमन वगैरह मत प्रोवाइड करो। करना है तो कर सकते हो, डजेंट मैटर, बट थोड़ा सा, जैसे अनऑर्डर लिस्ट का मीनिंग ही क्या रहता है, ऑर्डर मेंटेन करना नहीं है, तो वहां पे यूज मत करो। ठीक है, ओके, ये 4 प्रॉपर्टीज ध्यान में रखना स्टाइल के लिए, सर्कल, स्क्वायर, अपर रोमन, लोअर अल्फा। आप इसमें ये जितने वैल्यूज आप देना चाहते हो ना, ये वैल्यूज को आप जाकर चेक करो ऑनलाइन, कितने प्रॉपर्टीज आपको दे सकते हो, ए के अकॉर्डिंगली क्या है, बी के अकॉर्डिंगली क्या है ना, ये आप दे सकते हो इतने। ट्रायंगल चेक करो, उसको ट्रायंगल आता है क्या, है ना, एक बार चेक करो ट्रायंगल। सही है, प्रॉपर्टी चेक नहीं किया उन्होंने। ठीक है, ट्रायंगल का प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, उसी एग्जांपल में दूसरा एग्जांपल बनाया था, वो भी चेक करते हैं। ठीक है, ओपन विथ नोटपैड। अब इसमें जो है, ओके, लाइफस्टाइल यूआरएल स्क्वायर पल्पल जीआईएफ। अब स्क्वायर पल्पल जीआईएफ मतलब देखो, इन्होंने क्या किया है, ये जो एलआई प्रॉपर्टीज है, इस लिस्ट एलिमेंट्स पे, अनऑर्डर लिस्ट एलिमेंट पे इमेज दे दिया। मतलब क्या किया, लाइफ स्टाइल हाइफन इमेज, उसको इमेज प्रोवाइड कर दिया। अब इमेज कहाँ पे आता है देखो, नॉर्मली जब भी हम वर्क करते हैं। ठीक है, अब इमेज यहाँ पे क्यों नहीं आया, यस, क्योंकि उसको इमेज मिल रहा ही नहीं ना। यस, ये जो इमेज है, ये जो इमेज है ये उसको मिल रहा ही नहीं है, तो अपन इमेज एक काम करते हैं, इमेज लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर पर्पस जीआईएफ, जो इमेज देना आप वो दे सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर, ठीक है, इसमें सेव करते हैं। ठीक है, डाउनलोड पीएनजी के अकॉर्डिंग। कॉपी करो, हम नाम के इसमें जाओ और यहाँ पे पेस्ट कर देना। ठीक है, जीआईएफ थोड़ा यूज करो, पीएनजी है ना थोड़ा सा ये रहता है। बिट मैप ऐसे मल्टीपल इमेजेस किए रहते हैं, उसको गो थ्रू करो एक बार जाकर। ठीक है, अभी इमेज बहुत बड़ा दिखेगा, है ना, अभी इमेज वहां पे आ नहीं रहा है, बहुत बड़ा दिख रहा है वो इमेज, है ना, उसका प्रॉपर्टीज वो वगैरह सही से सेट नहीं हो रहा है, तो आप वो सेट भी कर सकते हो। तो प्रॉपर्टी सेट करना है मतलब क्या करना है, इमेज के लिए जीआईएफ ही यूज करो। जब भी आप इमेज यूज करोगे तो यहाँ पे जीआईएफ के अकॉर्डिंगली जाकर सर्च करो। आप जीआईएफ कहाँ से डाउनलोड करोगे, आपको हमने वेबसाइट बताया, यहाँ पे आपको पता चलता है वो इमेज जो है कैसे, ये जीआईएफ इमेज है, यहाँ पे दिखाते ही है ना, तो ये भी जीआईएफ इमेज है।
ये भी GIF इमेज है, ऐसे GIF इमेज वाले ही यूज करो। पर ये चेक करते हैं, साइज भी उसका थोड़ा सा ये होता है। एनिमेशन वाला है, ठीक है। CSS प्रॉम्प्ट, ठीक है, चेक करते हैं। Ctrl+C, लाइफस्टाइल इमेज, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स, इमेज उसको दे नहीं रहा है, ठीक है। इनहेरिट फ्रॉम यूएल, यूएल से ये इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। तो ये फॉन्ट के यूएल के अकॉर्डिंगली चेक करना है। इमेज है वहां पे, इमेज नहीं होता तो ये अपने को पाथ, देखो मेरा कहाँ पे CSS प्रैक्टिस में है, लेकिन वो प्रॉब्लम क्या कर रहा है, पेरेंट वाला इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। UL, LI और यूएल के अंदर दे दिया है, तो मुझे LI को देना है, ठीक है। चलो यूएल के अंदर मत दे दो, LI को दे दो। यहाँ पे काम करो, क्लास ठीक है, SQL.in रन होना चाहिए, ये है। इमेज का कुछ तो इशू हो रहा है, ठीक है। इमेज आना चाहिए, इमेज URL के अंदर नहीं दिखा रहा है, ठीक है। इमेज के बारे में देखते हैं, ऐसा इशू नहीं होना चाहिए। इमेज के अकॉर्डिंगली इमेज इज इक्वल टू URL, इज इक्वल टू स्टाइल इमेज कोलन URL, ठीक है। एग्जाम्पल के बारे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इमेज प्रेजेंट है वहां पे, इमेज है वो, लेकिन वो एक्वायर नहीं कर रहा है इमेज, साइज भी बड़ा है, आई थिंक एनिमेटेड भी रहेगा, इसके लिए भी नहीं कर रहा होगा, ठीक है। नॉर्मल वाले बुलेटिन चेक कर लेना, जैसे ये हम एनिमेटेड वगैरह मिल रहे ना, तो सिंपल वाले एक बार चेक कर लेना, ठीक है। सिंपल वाले नॉर्मली चेक कर लेना, कोई भी ऐसे बुलेटिन आते हैं, ठीक है। ये बुलेटिन आप दे सकते हैं। Just 1 minute, huh? ऑनलाइन वाली इमेज भी एक बार चेक कर लो, ऑनलाइन इमेजेस कोई देता है क्या, उसके अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हो। एनिमेटेड है, एनिमेटेड वाला वर्क मत करो।
ठीक है, इसका कॉपी लिंक एनिमेटेड रहेगा ना तो प्रॉब्लम करता है, वीडियो है ये तो एनिमेटेड के लिए अकॉर्डिंग इसीलिए नहीं वो ले रहा है। ठीक है, थोड़ा सा चेक करो, ऐसे इमेजेस फाइंड आउट करो और वो इमेजेस ऐड कर दो, या तो अपना छोटा वाला इमेज कोई भी एक ऐड कर दो। प्री प्री इसमें रहेगा ना मेरा, मैं वो एक बार चेक करता हूँ। इसमें नहीं है फोल्डर, इसमें फोल्डर में एचटीएमएल वाले फोल्डर में है ना, तो उसमें एक इमेज ऐड कर देना, वो चेक कर लो वर्क होगा, थोड़ा सा ट्राई करो वर्क होगा वो। ठीक है, यूआरएल आप प्रोवाइड कर सकते हो इमेज का, ये ऑनलाइन यूआरएल भी दे सकते हो आप। ठीक है, सेकंड एग्जांपल, 4 एग्जांपल बनाकर रखा था, वो चारों एग्जांपल मैं आपको शेयर करता हूँ। ठीक है, ओपन विथ नोटपैड। पोजीशन कैसे देना है, आउटसाइड पोजीशन चाहिए, इनसाइड पोजीशन चाहिए, यूएल और बीएल के बी के लिए। ठीक है, ए जो क्लास है उस क्लास के लिए इनसाइड, सॉरी ए क्लास के लिए आउटसाइड प्रॉपर्टी है पोजीशन। आउटसाइड प्रॉपर्टी और इनसाइड प्रॉपर्टी मतलब क्या रहता है, देखो ऑलवेज आपका जो एग्जांपल बनाओगे तो ये इनसाइड हुआ, ये इनसाइड, ये इनसाइड हुआ और ये आउटसाइड हुआ। आउटसाइड में इनसाइड में डिफरेंस देखो, ये जो प्रॉपर्टी स्टार्ट हुआ है यस, उसके बाद में से इसके अकॉर्डिंगली ही वो स्टार्ट कर रहा है। और यहाँ पे देखो इसके नीचे आप देख रहे हो तो एक स्पेस अंदर है अपना, है ना। ये इनसाइड प्रॉपर्टी आउटसाइड प्रॉपर्टी मतलब क्या रहता है, ये जो प्रॉपर्टीज के अंदर यहाँ पे देखो ये स्पेस ये मेंटेन हो रहा है, मतलब यहाँ पे भी स्पेस मेंटेन होगा और यहाँ पे भी स्पेस मेंटेन होगा। ये आउटसाइड मतलब तुरंत स्टार्ट होता है, और यहाँ पे अगर किसी को स्पेस चाहिए तो आप क्या करोगे, इनसाइड यूज करोगे। तो आप फॉन्ट के पोजीशन की मतलब लाइफ जो आपका लिस्ट का स्टाइल है, लिस्ट का स्टाइल वो पोजीशन के अकॉर्डिंगली आउटसाइड भी रख सकते हो, इनसाइड भी रख सकते हो, आल्सो इनहेरिट भी कर सकते हो, इनिशियल भी रख सकते हो। डिफॉल्ट का मीनिंग क्या रहता है, ये आउटसाइड डिफॉल्ट रहता है। अगर आपको डिफॉल्ट, अगर आपने आउटसाइड नहीं दिया तभी डिफॉल्ट वर्क करेगा, ये पोजीशन डिफॉल्ट रहता है। आपने नहीं दिया तभी ये वर्क करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, फिर भी वो काम करेगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट है उसका नेचर। ठीक है, अगर मैं उसी को ही सेम बी क्लास के अंदर इनसाइड है तो उसी को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, हटा देता हूँ, वो क्या करेगा, यस चेंज करेगा। अंडरस्टैंड है, इनसाइड और आउटसाइड। तो आपका कैसा आपको फॉन्ट दिखाना है उसके अकॉर्डिंगली आप दिखा सकते हो। ठीक है, कंट्रोल वी के आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड। लिस्ट के जितने प्रॉपर्टीज है उसमें से 2-3 प्रॉपर्टी देखा है हमने। ओके, इमेज देखो, पोजीशन, टाइप भी एक है। टाइप मतलब क्या, मार्कर प्रोवाइड कर सकते हो, डिस्क चाहिए, सर्कल, मार्कर भी आप डिजाइन कर सकते हो। मार्कर का भी एग्जांपल आई थिंक मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, ये वाला एग्जांपल है, ओपन विथ टाइप नन, मार्जिन 0, पैडिंग 0। मार्जिन पैडिंग अभी थोड़ा सा हम चेक करेंगे। रिमूव बुलेट्स, मार्जिन एंड पैडिंग फ्रॉम द लिस्ट। लिस्ट से जो हम क्या कर रहे हैं, बुलेट रिमूव कर रहे हैं मार्जिन और पैडिंग के अकॉर्डिंगली। ठीक है, इसके अंदर वाला जो स्टाइल रहेगा वो स्टाइल हमें क्या देता है, बुलेटिंग रिमूव करेगा। ठीक है, देखो ये नीचे वाला, अगर आपको लिस्ट चाहिए रिमूव करके रिमूव का अकॉर्डिंग यूज करो। मतलब ये प्रॉपर्टी कहाँ पे लगाए, डेमो क्लास पे, मतलब उसने क्या किया, नन। तो आप ये प्रॉपर्टी चेंज भी कर सकते हो। अब प्रॉपर्टी चेंज करना है अपने को तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे जाकर चेक करो, इसके अकॉर्डिंग या लाइक के अकॉर्डिंग। यहाँ पे नन है तो आप क्या डिजाइन कर सकते हो वो यहाँ पे जाकर चेक करो। डिस्क चाहिए तो आपके डिस्क आएगी। ठीक है, कंट्रोल सी, कंट्रोल डिस्क को चेक करो। ठीक है, ये थोड़ा सा ना इधर सरक गया है तो इसको हटा दो। डिस्क कर दिया तो वो अंदर चला गया। ठीक है, डिस्क के अकॉर्डिंगली अंदर चला गया, थोड़ा सा अंदर चला गया तो ज्यादा ये नहीं। मार्जिन और पैडिंग, मार्जिन को क्या करो, यस
10 पिक्सल दे दो तो वो थोड़ा सा साइड में आएगा। साइड में मतलब मार्जिन क्या रहता है पता है क्या? यस एवरीवन, मार्जिन, मार्जिन के अकॉर्डिंगली किसी को कोई इंफॉर्मेशन है क्या? एनीवन? ये मार्जिन देखो, सबसे पहले मार्जिन कहाँ पे आता है? यस, मार्जिन कहाँ पे आता है? एवरी जो भी एलिमेंट्स टैग्स आप डिजाइन करते हो ना, ये जो स्क्वायर है ना अपना विंडोज का, ये पूरा स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंगली मैंने मार्जिन क्या दिया, इस लेफ्ट से मार्जिन, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट से मार्जिन क्या है उसका, पहले कितना था? यस, पहले 0% था, 0% था तो वो क्या कर दिया, क्या कर रहा था, वो पूरा इसको स्टिक कर रहा था, चिटक रहा था। यस, अभी मैंने उसको 10 दे दिया या तो 50 दे दिया मैंने उसको, 50 और सेव कर दिया। जैसे 50 दे दिया तो अभी कहाँ पे चलेगा, वो शिफ्ट होगा। लेकिन ये ऊपर से भी मार्जिन सेलेक्ट होता है, वो एक ही जगह से मार्जिन सेलेक्ट नहीं होता है। यहाँ पे देखो, फोर्स पेज नहीं, ये मार्जिन का प्रॉपर्टी समझने में थोड़ा डिफिकल्टी जाता है। मार्जिन मतलब क्या रहता है? यस, ये देखो मार्जिन, मार्जिन मतलब इस पोजीशन से इधर और यहाँ पे, मतलब ये जो स्टार्ट हो रहा है मेरा एलिमेंट्स यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये मार्जिन क्या है? पहले 8 है, 8 मतलब जो दिख रहा है ना आपको कलरिंग, इसका जो कलर है ना ये मार्जिन है। इसके अंदर गया, ये दूसरा है पैडिंग, ये है ग्रीन कलर पैडिंग, और मेरा एलिमेंट डिस्प्ले हो रहा है तो ये वाला है। तो ये इसको इमेज को देखा करो, इससे समझ में आता है आपका मार्जिन कितना है। यस 8। अगर आप ये चेंज करते हो मार्जिन यहाँ से तो आपको मार्जिन यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, बाय डिफॉल्ट है, बॉडी को आप चेंज कर सकते हैं। अभी बॉडी का चेंज करना है तो आप क्या करोगे, मार्जिन देखो यहाँ पे जाओ, बॉडी कहाँ पे, ठीक है, स्टाइल डायरेक्ट यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है, मार्जिन कोलन, पर 8 है मेरा तो मैं इसको 20 देता हूँ, और पिक्सल, दो पिक्सल के और ये नंबर के बीच में ना स्पेस मेंटेन मत करो यहाँ पे, नहीं तो प्रॉब्लम होता है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, शिफ्ट हुआ, वो देखो यहाँ पे 20 आ गया, थोड़ा शिफ्ट हुआ, जाकर चेक करो ब्रॉड हो गया थोड़ा। तो मार्जिन क्या काम करता है, मार्जिन क्या काम करता है, जो आपका बॉर्डर रहता है ना, बॉर्डर जहां से आपका एलिमेंट स्टार्ट हो रहे हैं, उस एलिमेंट्स के बाहर वाला आउटर जो सेक्शन रहता है ना स्क्रीन वाइज, सभी तरफ का, सभी तरफ से वो दे रहा है। अब ये मार्जिन मैंने बाय डिफॉल्ट एक ही मार्जिन यूज किया, यस एक ही मार्जिन यूज किया। ये मार्जिन मतलब क्या है, ये पूरा स्क्वायर के अकॉर्डिंगली देगा। अगर मुझे मार्जिन के अंदर सिर्फ लेफ्ट वाला चाहिए, राइट वाला नहीं चाहिए, टॉप वाला नहीं चाहिए और बॉटम वाला नहीं चाहिए, मतलब ये जो मार्जिन दिख रहा है मेरे को, ठीक है, ये जो चारों साइड से क्या ले रहा है, वो स्क्वायर साइड में 20-20 ले रहा है। लेकिन मेरे को क्या चाहिए, सिर्फ लेफ्ट वाला मार्जिन चाहिए, ये वाला, सिर्फ इतना ही चाहिए। तब क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, आपका मार्जिन लेफ्ट रहता है, ठीक है, मार्जिन लेफ्ट, ठीक है, मार्जिन लेफ्ट देखो, अभी मैं इसको मार्जिन लेफ्ट को कंट्रोल C और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए इसके लिए मैं ये कॉपी कर रहा हूँ। अब इसका मार्जिन कितना है, 20। देखो यहाँ पे ब्रॉड दिख रहा है थोड़ा, और बाकी का जो है वो बाय डिफॉल्ट 8 है। आप मार्जिन दे दो या नहीं दे दो, बाय डिफॉल्ट वो बॉडी को क्या लेता है, 8 पिक्सल बाय डिफॉल्ट रहता है। क्लियर है? यस। नेक्स्ट, अभी ये मार्जिन मैंने किसको दिया है, यस ये बॉडी का मार्जिन हुआ, ये जो बॉडी का मार्जिन हुआ। अब मैंने जो मार्जिन प्रोवाइड किया इसका, ये मार्जिन किसका है, यस ठीक है, ये एल आई के लिए मार्जिन प्रोवाइड किया मैंने, देखो डेमो के लिए किया है, यस डेमो के लिए 50 है, मतलब वो क्या क्या ऊपर से भी 50 कर दिया, इधर से भी 50 कर दिया, बॉटम से भी 50 है और राइट से भी 50 है। तो मुझे सिर्फ कहाँ से चाहिए, लेफ्ट से चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आप LEFT लेफ्ट इसको सेलेक्ट करो, ठीक है, और ये कॉपी करो नेम, Ctrl+V और सेव करो। अब चेक करो, अब ऊपर सरक गया वो, यस अभी ऊपर का देखो, अगर मैं उस पर क्लिक करता हूँ उसके अकॉर्डिंगली, तो ऊपर वाला सेक्शन मुझे एकदम ये दिखा रहा है, यस
और राइट वाला जो सेक्शन है वो ज्यादा दिखा रहा है, मतलब 50 लेफ्ट से सॉरी लेफ्ट वाला 50 ले रहा है। ठीक है, डेमो पे क्लिक करो, वो दिखाएगा आपको। क्लियर आउट है? तो मार्जिन मतलब क्या रहता है, ऑलवेज रिमेम्बर, ये मार्जिन वाला ऑलवेज रिमेम्बर रखना। अगर आप डेमो पे काम करते हो तो मार्जिन देखो ये 50 ले रहा है और ये बाय डिफॉल्ट 16 ले रहा है, और राइट का नहीं है कुछ भी। ठीक है, यस क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट है? यस एनीवन? मार्जिन पे और अपन जाकर थोड़ा सा सर्च करेंगे, लेफ्ट मार्जिन क्या रहता है, टॉप मार्जिन क्या रहता है ना। ठीक है, और ये बॉर्डर कंटेंट आप दिखा सकते हो। अभी इसका जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर देखो। ओके, ये अंदर का जो बॉर्डर है ना, कॉफी जो स्टार्ट हो रहा है, उसको मैंने अभी कुछ प्रोवाइड नहीं किया। तो आप बॉर्डर एक एलिमेंट्स चेक करो, तो यहाँ पे क्या करो, नॉर्मली जाकर यहाँ पे एक बॉर्डर ऐड करो, BORDER, बॉर्डर है ना। बॉर्डर की देखे ना आपने लास्ट टाइम? यस, बॉर्डर में क्या देता हूँ, सपोज 2 पिक्सल देता हूँ और सेव कर दो। ठीक है, 2 पिक्सल सेमीकोलन, चेक करते हैं। जस्ट मिनट, हाँ बॉर्डर 2 पिक्सल बॉर्डर दे रहा है वो। इसमें मैंने एक एलिमेंट्स एक प्रॉपर्टी यूज नहीं किया है। कौन सा प्रॉपर्टी यूज नहीं किया है? यस, अंडरस्टैंड करके बोलो। हमने प्रॉपर्टी ऐड किया था यहाँ पे, साइज देते हैं हम, उसके साथ हम आगे यस उसके आगे हम क्या देते हैं, और कॉमा देकर या स्पेस मेंटेन करके। ओके, सॉलिड वगैरह है ना, तो ये बॉर्डर के अकॉर्डिंगली 3 एलिमेंट्स आपको देना पड़ता है, वो थोड़ा सर्च करो नॉर्मली। ठीक है, दिख रहा है? यस, तो आप वो भी दे सकते हो। तो ये बॉर्डर कहाँ पे स्टार्ट हुआ, बॉर्डर आप यहाँ पे दे रहे हो ना, तो वो बॉर्डर दिखाता है आपको। देखो सेक्शन में जो कलर है बॉर्डर के, वो बॉर्डर को दिखा रहा है, और उसका साइज क्या है, 2 पिक्सल। वो कहाँ से मिला उसको, मैंने वहां पे दे दिया। अंडरस्टैंड है? यस एवरीवन? बॉर्डर कहाँ पे रहता है, मार्जिन कहाँ पे रहता है, इसके अकॉर्डिंगली ही आपको कहाँ पे किस पोजीशन पे आपको एलिमेंट रखना है ना, तो मार्जिन बॉर्डर पैडिंग के अकॉर्डिंगली आप रखते हो। क्लियर है? यस, यस और नो? नेक्स्ट क्या है एग्जांपल, और कुछ मैंने ऐड किया है क्या? रिपोर्ट, ठीक है। और ये इमेज वाला चेक करो, इमेज वाला अपन चेक कर रहे थे ना, तो ये इमेज वाला एक बार चेक करो, जिसका आउटपुट आता है ना वो दिखा दो, क्योंकि ये GIF के अकॉर्डिंगली वो इमेज नहीं ले रहा है। अगर मैं कोई दूसरा इमेज देता हूँ ना, तो वो चेक करते हैं। जस्ट मिनट, हाँ जस्ट मिनट, इमेज के लिए CSS। ओके, ये डिस्क के बदले ना आप दूसरा ले लो, मतलब हमने डिस्क तो देखा था बाय डिफॉल्ट, ये स्टाइल का डिस्क है ना, तो इसको हटाओ। बाय डिफॉल्ट रहता है वो। आप इसको क्या करो, सर्कल, डेसिमल, रिवर्ट, स्क्वायर, अपर भी दे सकते हो ना। पर LI क्या है, UL है ना, अनऑर्डर लिस्ट पे अपर नहीं अप्लाई होता है। सर्कल या स्क्वायर दे दो, स्क्वायर हुआ, अप्लाई होता है। तो अब इसको इमेज लगाते हैं अपन। इमेज, नन प्रॉपर्टी, और नन प्रॉपर्टी में हम URL के अकॉर्डिंगली देगा नहीं वो, लेकिन मैं यहाँ पे पाथ सेट करूंगा, रिफ्रेश करूंगा तो वो चला जाएगा। ठीक है, इधर इमेज वाला अपना है, कोई भी उसको करना है। और एक ट्राई करता हूँ नॉर्मली, फाइल डबल कोट,
जस्ट 1 मिनट है, बॉडी के लिए अकॉर्डिंग चेक करते हैं और एल आई के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। एग्जाम्पल 1 नाम का है ना, ओके चल रहा है, ठीक है ओके। अभी यहाँ पे बॉडी का जो प्रॉपर्टीज है उसका हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड हमें हटाते हैं, वर्क नहीं कर रहा है वो, वर्क नहीं कर रहा है, इमेज के लिए वर्क नहीं कर रहा है। तो 20 की क्यों ले रहा है वहां पे साइज फिर से, ये चेंज नहीं किया है क्या मैंने? वर्क नहीं हो रहा है। कुछ तो चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। उसको नहीं ले रहा है वो, साइज वगैरह भी एक बार चेक करो, ये दिख रहा है उसको, ठीक है। कौन सा है अपना, एल आई के अकॉर्डिंग लेना, लिस्ट स्टाइल इमेज, लिस्ट स्टाइल इमेज एंड यू आर, नहीं कुछ तो गलत है, ब्रैकेट प्रॉपर्टी दिखा नहीं रहा है, ट्राई करो एक ऑनलाइन वाला पार्ट देकर एक ट्राई करो, तो थोड़ा तो अच्छी बात है। जी आई एस वगैरह वो वर्क करेगा तो टाइम लगेगा, वो वाला इमेज है, वही तो यूज किया हमने वायरल बॉडी के पोजीशन पे, ठीक है। इमेज का मैं आपको चेक करके बताता हूँ, इमेज की प्रॉपर्टी क्यों अप्लाई नहीं हो रही ना, चेक करके बताता हूँ। होना तो चाहिए वो, जितना वो दे रहे टैग्स अपन उसके अकॉर्डिंगली चेंज किया है। बैकग्राउंड इमेज, लिस्ट टाइप इमेज, इमेज का स्पेलिंग भी सही है, यूआरएल भी सही है, उससे होना चाहिए था, फिर भी नहीं हो रहा है। साइज वगैरह पे कोई डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन बड़ा तो इमेज दिखना चाहिए था, कुछ भी नहीं मुझे क्लास हटा दो देखा, तभी तो होना चाहिए ना, ओके। बॉडी पे अप्लाई किया हुआ है ना वो, उसको हटा दो, ओके हुआ वर्क, इमेज का इशू है, वर्क हुआ। एक एक प्रॉपर्टी हटा दो, क्या एक्स्ट्रा ऐड किया था, ये एक्स्ट्रा ऐड किया था अपन ने, है ना, इसको हटा दो। ट्वेल्थ स्टाइल प्रोवाइड कर दिया, इसको मार्जिन प्रोवाइड करो, ये मार्जिन, मार्जिन दे दो 30 पिक्सल, ठीक है। Send। दूसरा, मार्जिन देने के बाद इमेज का साइज है ना, HEIGHT हाइट प्रोवाइड करो 100, 100 मत दे दो पिक्सल, ठीक है। और WID विड्थ, विड्थ भी एक प्रोवाइड करो, क्योंकि विड्थ दोगे
तो इमेज को सही से रहे, उसका भी पिक्सल दे दें। ओके, मार्जिन सेट नहीं हुआ उसको, मार्जिन देखो बाय डिफॉल्ट ले लिया उसने, तो मार्जिन में कहीं तो मेरे पास इशू है। ठीक है, मार्जिन का सेट करो, इमेज का दिख रहा है वो, इमेज में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो पिक्सल थोड़ा कम कर दोगे तो अच्छा रहेगा। और ठीक है, 5 पिक्सल एंड 5 पिक्सल। इमेज का वो डिफॉल्ट साइज है इमेज का, इमेज का ये जो साइज है ना देखो, इमेज इमेज वहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ। ठीक है, ओके, इमेज का बाय डिफॉल्ट वो जो साइज है ना ये वाला, ये साइज आ रहा है वहाँ पे, जो 328 वाला। तो ये आप ये पिक्सल वाला साइज वो चेंज करो उसका। इमेज को अगर कॉम्प्रोमाइज आपको क्या करना है, कॉम्प्रेस करना है, तो आप क्या करते हो, ऑनलाइन जाकर उसका रिसाइज करते हो ना, वो इमेज का यूज करो, यहाँ पे वर्क करेगा वो। ठीक है, फिर भी बहुत सारा कम किया तुमने। ठीक है, हाइट विड्थ वगैरह भी दे दिया पिक्सल में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ठीक है, इमेज के अकॉर्डिंगली भी थोड़ा सा ट्राई कर लेना। आई थिंक मेरा मिस्टेक यहाँ पे हुआ था, ये क्लास था यहाँ पे डॉट ए बराबर, इसके लिए वो रेंडर नहीं कर रहा था। ठीक है, और इमेज भी जो है ना, जो अपने सपोर्ट करते हैं ना उसको ले लो, एनिमेटेड ये काम नहीं करेगा शायद, एक बार ट्राई करना एनिमेटेड के लिए भी। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, जो एग्जांपल हुए वो कंप्लीट करते हैं। ये फोल्डर ही मैं आज शेयर करता हूँ फिर से। ठीक है, पूरा फोल्डर शेयर करता हूँ, आज इतना ही रखेंगे ऑल स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट हम बैकग्राउंड इमेज के प्रॉपर्टीज पे काम करेंगे। इसमें जितना हमारा बॉर्डर के अकॉर्डिंगली, फॉन्ट के अकॉर्डिंगली था, लिस्ट के अकॉर्डिंगली था, वो कंप्लीट किया है। ठीक है।